गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सब लोग की तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट में फटाफट से लगा दे कैसी तैयारी चल रही है, कितनी तैयारी हो गई है। एग्ज़ाम्स आपके और बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। आज जो है हमारा क्लास नंबर 10 होगा। किसका? PYQ का, MPGK का क्लास नंबर 10 है। यदि आपने पुराने क्लासेस नहीं देखे उनको ज़रूर देखें। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वो जो है क्वेश्चंस जितने मैंने कराए हैं तो उनको आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, उनको ज़रूर देखिएगा। PDF के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आपको जो है आप हमारे जो है इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको लिंक जो है मिल जाया करेगा। ठीक है। PDF के लिए तो आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जब जाके आपको सारे क्लासेस का PDF मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो आप जो है फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जल्दी से क्लास को, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आपको जो है अगली जो क्लासेस होंगे उनमें उनकी जो है नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करेगा, और आप जल्दी आपकी तैयारी और उससे क्या है बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। फटाफट से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न आ जाएगा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि इसमें कालू जी का मेला खरगोन में आयोजित किया जाता है। क्या आया था क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। कालू जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खरगोन में आयोजित किया जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कहाँ आयोजित किया जाता है? खरगोन में आयोजित किया जाता है। कहाँ दोस्त? खरगोन में आयोजित किया जाता है। कालू जी का मेला कहाँ किया जाता है? खरगोन में आयोजित किया जाता है। ठीक है। इस मेले में विशेष प्रजाति के बैलों का क्रय विक्रय किया जाता है। इस मेले में क्या किया जाता है? इस मेले में विशेष प्रजाति के बैलों का विशेष प्रजाति के बैलों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। बताएंगे वो कौन सा है विशेष प्रजाति। वो प्रजाति के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वह विशेष प्रकार की प्रजाति कौन सी है दोस्त, आप मुझे बताएंगे। कालू जी का मेला जो है कहाँ लगता है दोस्त? खरगोन पे लगता है। यहाँ पे तो आपको ये चीज़ बता दिया। आपसे पूछा गया होता कि कालू जी का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, तो आपको बताना होता खरगोन में आयोजित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया गया है कि इसकी विशेषता, विशेष प्रजाति की जो क्या बेची जाती है, यहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है बैल का। किसकी प्रजाति का दोस्त? आपको याद रखना है, बैलों का जो है क्रय विक्रय किया जाता है विशेष प्रजाति की। तो वो कौन सा प्रजाति होगा आपको मुझे बताना है। तो वो प्रजाति होगा आपका केंडा बैल। क्या हो जाएगा दोस्त? केंडा बैल। इसको क्या बोलते हैं? केंडा बैल। केंडा बैलों का क्या किया जाता है? यहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। केंदा बैल या केंडा बैल इसको बोला जाता है। ठीक है। यहाँ का तो आपको पता चल गया। एक मैं आपको पॉइंट और बता देता हूँ जिसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मुरैना, मुरैना में जो है एक मेला लगता है, किसका आप मुझे बताएंगे। मुरैना में कौन सा है दोस्त? नागा जी का। यहाँ तो कालू जी का हो गया, मैं नागा जी का आपको एडिशनल में बता देता हूँ। तो मुरैना में किसका मेला लगता है? नागा जी का मेला लगता है। यहाँ किसका क्रय विक्रय किया जाता है? तो यहाँ बंदर का। किसका? बंदर का क्रय विक्रय किया जाता है। बंदर का क्रय विक्रय किया जाता है। बंदर का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसको आप मुझे बताएंगे आंसर। मढ़ाई का मेला किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बताइएगा। आप लोग को पता है? फट से कमेंट करिएगा। मढ़ाई का मेला, मढ़ाई का मेला
किस जनजाति के द्वारा, किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है दोस्त, आप मुझे बताएंगे। मड़हाई का मेला, किसका मेला? मड़हाई का। ध्यान रखेंगे, मड़हाई के मेले के बारे में क्या किया गया है, पूछा गया है। मड़हाई का जो मेला है किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आपको आंसर करना है मड़हाई का मेला, मड़हाई का मेला किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, इसको जो है मड़हाई का जो मेला होता है ये गोंड जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा दोस्त? गोंड जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। ठीक है गोंड जनजाति कौन सी जनजाति होती है? तो आपको याद रखना है, जो गोंड जनजाति है यह एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी जनजाति होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्त, है कि नहीं? अब जो है हम अगला अपना देख लेते हैं क्वेश्चन, स्लाइड दूसरा ले लेते हैं। अगला जो है आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर का, कि उस्ताद उस्ताद जो है क्या, उस्ताद अला खां, क्या उस्ताद अला खां के किस भवन को संगीत तीर्थ स्थली कहा जाता है? बताइएगा। उस्ताद उस्ताद अला खां, उस्ताद अला खां के, उस्ताद अला खां के किस भवन को, किस भवन को तीर्थ स्थली कहा जाता है? बताएंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लगा दिया करें दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जल्दी जल्दी से नहीं बन रहा है तो मैं तो आंसर बताऊंगा। अभी दोस्त क्या है, PYQ यदि मैं टाइप करके ले आता, आपके सामने आंसर चार्ट रख देता, आप लोग तुक्का लगाने में भरमार हो जाते। इसलिए आपसे जो आता है बताएं, नहीं आता है उसका आंसर यहाँ ध्यान से फुल स्क्रीन करके सुने, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो उस्ताद अला खां, क्या दोस्त? उस्ताद अला खां, इसका जो है किस भवन को तीर्थ स्थली कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, मदीना भवन। कौन सा? मदीना भवन। मदीना भवन को क्या कहा जाता है? मदीना भवन को जो है आपका क्या कहा जाता है दोस्तों? तीर्थ स्थली कहा जाता है। क्या आप लोग को याद रह जाएगा? आपको याद रह जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रह जाएगा। मैं संगीत की तीर्थ, जो संगीत की तीर्थ स्थली है किसको कहा जाता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। संगीत की, संगीत की तीर्थ स्थली, संगीत की तीर्थ स्थल, स्थल या स्थली किसको कहा जाता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? सतना। सतना में कहाँ? मैहर। मैहर बैंड भी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? मैहर पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, मैहर से मैंने आपको, सतना से मैंने आपको एक चीज और बताया था, गोला मठ। क्या? गोला मठ भगवान शिव को समर्पित गोला मठ की बात मैंने जो है आपको कहाँ से बताया था? सतना से। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब माँ शारदा का मंदिर है मैहर पे,
आपको याद रखना है त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुटा पहाड़ी पर जो है स्थित है। ठीक है, तो इनके बारे में जो है आप याद रखेंगे। ये सब सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, मैंने पुराने जो क्लास हैं पीवाईक्यू के हमारे, उनमें सारे क्वेश्चंस में करवाए हैं। यदि उनको आप नहीं देखे हैं तो देखें, कंटिन्यू एकदम रेगुलर देखेंगे हर एक क्लास को, तो आपका जो है रटने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको जो है एक एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, आपका रिवीजन यहीं पे हो जाएगा। दोबारा आपको बुक कॉपी पेन आपको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पीडीएफ से भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा। ऐसा मैं आपको क्लास में लेकर के चलता हूँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दिया करें। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि पंडित कृष्ण राव का जन्म स्थान पूछा गया था। पंडित पंडित कृष्ण राव का जन्म स्थान है, बताएंगे। पंडित कृष्ण राव का जन्म स्थान है, बताइएगा। पंडित कृष्ण राव जी का जन्म स्थान, ऐसे क्वेश्चन भी एमपीजीके से आपको जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो पंडित कृष्ण राव का जन्म स्थान आपको देखने को मिल जाएगा ग्वालियर। कहाँ मिल जाएगा दोस्त? ग्वालियर। पंडित कृष्ण राव का जन्म स्थान ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए, इनकी जो पंडित कृष्ण राव है, मैं इनकी एक रचना के बारे में आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। पंडित कृष्ण राव, इनका जो है एक रचना है। क्या है? रचना। कौन सी है दोस्त इनकी रचना? तो इनकी रचना मैं बता दूं, संगीत सार। कौन सा है? संगीत सार इनकी एक रचना है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए ये चीजें आपको याद रहेगी, रह जाएगा, है ना। अगला हम देखते हैं, यहाँ से इसमें एक ऑप्शन और था जिसका था भोपाल। क्या ऑप्शन था यहाँ पे? पंडित कृष्ण राव के उसमें था भोपाल ऑप्शन था। तो भोपाल के बारे में थोड़ा सा आपको याद रख लेंगे। यहाँ से जन्म स्थली पूछा है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी कहाँ से थे? आपके भोपाल से थे। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ये भी कई बार से एग्जाम में चर्चित रहे हैं, तो इनके बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये जो है शंकर दयाल शर्मा जी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ से भोपाल से आपको एक एक और व्यक्ति को याद रखना है। किसको? रघुराम राजन। किसको? रघुराम राजन। रघुराम राजन कौन थे दोस्त? रघुराम राजन जो है आपके गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर थे। तो इनको याद रखना है। शंकर दयाल शर्मा कौन थे? तो ये राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति थे। तो इनको जो है आपको क्या रखना है दोस्त? याद रखना है। ठीक है, चलिए रघुराम राजन गवर्नर थे। किसके गवर्नर थे दोस्त? तो ये आरबीआई के थे। किनके थे? आरबीआई के। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर का। 5वें नंबर का जो है क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको आप बताइएगा। गुलाम हुसैन खां का वाद्य यंत्र है, बताइएगा। गुलाम हुसैन गुलाम हुसैन खां का वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, बताइएगा। गुलाम हुसैन खां का वाद्य यंत्र क्या है? बताइएगा आप मुझे। गुलाब हुसैन खां का वाद्य यंत्र क्या है? तो ये सितार वादक थे। क्या थे दोस्त? ये जो गुलाम हुसैन खां थे, ये क्या थे? ये सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक। सितार वादक तो जान रहे होंगे ना, सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। ठीक है, इनका जो है संबंध कहाँ से रहा है गुलाम हुसैन खां का? तो इनका संबंध इंदौर से रहा है। कहाँ से रहा है दोस्त? इंदौर से रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 6वें नंबर का।
छठवें नंबर से ऐसा आपको क्वेश्चंस बना करके अब लाता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपको एहसास हो कि एक एक चैप्टर का जो है हमारा क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चंस। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्त, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम जितना आपके लिए अरेंज करते हैं उतना जो है आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्लास में आप लोग को भी कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। और पूरा क्लास में एंड तक रहा करें, तभी जो है एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और डेली रहा करें क्लास में। और यदि नए हैं तो आप शुरुआत से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो है एक पूछा गया था क्वेश्चन आपसे कि किस रंगकर्मी ने अखंड तांडव के नाट्य लेखन से करियर की शुरुआत की, बताइएगा। किस रंगकर्मी ने, क्वेश्चन है किस रंगकर्मी ने अखंड अखंड तांडव, किस रंगकर्मी ने अखंड तांडव के लोकनाट्य लोकनाट्य अखंड कर्मी के लोकनाट्य से करियर की शुरुआत की, बताइएगा। बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। कौन सा था वो लोक कौन सा था वो रंगकर्मी जिसने अपनी कैरियर की शुरुआत अखंड तांडव, क्या दोस्त, अखंड तांडव के लोकनाट्य से की। कौन था वो, बताइएगा नाम। तो वो थे बाबा डीके, याद रखिएगा दोस्त, बाबा डीके। कौन थे, बाबा डीके। बाबा डीके को आपको याद रखना है दोस्त। बाबा डीके जो है अखंड तांडव करके, कौन तांडव कौन करते हैं, बाबा करते हैं। तो बाबा से आपको याद रखना है, तांडव कौन करेगा, तो तांडव बाबा करेंगे। तो बाबा से आपको याद रखना है अखंड तांडव, क्या याद रखना है, अखंड तांडव याद रखना है। बाबा से आपको याद रखना है अखंड तांडव, ठीक है। चलिए, बाबा डीके कहाँ से इनका संबंध था, तो इनका संबंध याद रखेंगे आपके नीमच से था। कहाँ से था दोस्त, नीमच से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सातवां जो है देख लेते हैं हम। सातवां क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके साथ। सातवां जो है ओम प्रकाश चौरसिया का किस वाद्य यंत्र से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बताइएगा। ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बताएंगे। किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बताएंगे दोस्तों। ओम प्रकाश चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं, ये संतूर वाद्य यंत्र। कौन से दोस्त, संतूर, इनके बारे में याद रखना। संतूर वाद्य यंत्र से ये संबंधित है, ठीक है। ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म भोपाल में, कहाँ हुआ है दोस्तों, भोपाल में। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। निधन भी इनका भोपाल ही में हुआ है, जन्म भी भोपाल में हुआ है, निधन भी इनका भोपाल में हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वें नंबर का। बताइएगा, बालकृष्ण आनंद आटेकर का वास्तविक नाम क्या है। बालकृष्ण आनंद बालकृष्ण आनंद बालकृष्ण आनंद आटेकर का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या है, बताइएगा।
बाल कृष्ण आनंद आटेकर का वास्तविक नाम क्या है? आप मुझे बताएंगे आंसर पे। फटाफट से आंसर के कमेंट बॉक्स को फुल कर दिया करो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आया करे। बताइएगा। राजा भैया पूंछ वाले, क्या नाम है? बाल कृष्ण आनंद आटेकर का नाम क्या है दोस्त? तो इनका नाम है राजा भैया पूंछ वाले। मूछ वाले नहीं, पूंछ वाले हैं। क्या है? राजा भैया, राजा भैया पूंछ वाले। मूछ वाले मत समझिएगा दोस्त, पूंछ वाले। राजा भैया पूंछ वाले, इनका जो है ओरिजिनल नाम था। क्या नाम था? राजा भैया बालकृष्ण आनंद आनंद आटेकर जी का। ये आटेकर नहीं है दोस्त, आपटेकर है। क्या होगा? बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर। मैं यहाँ पे ओरिजिनल नाम लिख देता हूँ, जैसा क्वेश्चन में था वैसा मैंने आपको बताया। इनका जो है मैं ओरिजिनल नाम लिख देता हूँ, बालकृष्ण, बालकृष्ण राव आनंद आनंद राव आपटेकर। क्या था दोस्त? आपटेकर इनका जो है ओरिजिनल नाम था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इनका जो है संबंध कहाँ से रहा है? तो इनका संबंध मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका संबंध ग्वालियर से। कहाँ से दोस्त? ग्वालियर से जो है इनका संबंध रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9वें नंबर का। क्या आ जाएगा? बेगम असगरी बाई का संबंध किस जिले से है? बताइएगा। बेगम, बेगम असगरी बाई, बेगम असगरी, बेगम असगरी बाई का संबंध, बेगम असगरी बाई का संबंध, संबंध किस जिले से है? बताइएगा, किस जिले से है? बेगम असगरी बाई का संबंध किस जिले से है? आप मुझे बताएंगे। बेगम असगरी बाई का संबंध मैं आपको बता दूं कहाँ से है दोस्त? छतरपुर से है। कहाँ से है बेगम असगरी बाई का संबंध? छतरपुर, छतरपुर से है। इनका जो है गायन, असगरी बाई का आप गायन याद रख लेंगे तो इनका जो है गायन क्या हो जाता है? इनका जो है ध्रुपद गायन। कौन सा दोस्त? ध्रुपद, ध्रुपद गायन के लिए ये जानी जाती है। ध्रुपद गायन, ध्रुपद गायन इनके बारे में याद रखेंगे। इनका जो है जन्म भी कहाँ हुआ था? जन्म भी छतरपुर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? छतरपुर में ही हुआ था। तो इनके बारे में याद रखना। बेगम असगरी बाई, बेगम असगरी बाई का जो है जन्म छतरपुर में हुआ था। ध्रुपद गायन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, संबंध इनका छतरपुर जिला से ही होता है। वराह मिहिर का जन्म स्थान है, वराह मिहिर का जन्म स्थान आप मुझे बताएंगे। वराह मिहिर, वराह मिहिर का जन्म स्थान। क्या दोस्त? वराह मिहिर का जन्म स्थान पूछा गया है, बताइएगा। वराह मिहिर का जन्म स्थान है, कौन सा है दोस्त? वराह मिहिर का जन्म स्थान बताएंगे, कौन सा है वराह मिहिर का जन्म स्थान? तो वराह मिहिर का जो है जन्म स्थान दोस्त कहाँ है? आपको ध्यान रखना है, उज्जैन। कहाँ है इनका? उज्जैन। कहाँ है वराह मिहिर का जन्म स्थान? उज्जैन में आपको इनको याद रखना है, ठीक है। एक चीज तो यहाँ से आपको पता चला। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, कहाँ का? खंडवा। खंडवा में मैं आपको बता दूं, खंडवा में जो है किसका जो है जन्म स्थान है? अशोक कुमार का। किसका? अशोक कुमार को आप याद रखेंगे, अशोक कुमार। अशोक कुमार का जो है जन्म स्थान आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा दोस्त? खंडवा पर देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो कैलाश सत्यार्थी को आप याद रखेंगे। कैलाश सत्यार्थी जी का जो है जन्म स्थान कहाँ है? आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको पहले भी क्लासों में बता चुका हूँ। तो इसका जो है विदिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? विदिशा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कुमार गंधर्व, कुमार, कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व की जो है जन्म स्थान आप मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। कहाँ दोस्त? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका बताएंगे कि इनका जो है जन्म स्थान कहाँ है। क्या बताना है? जन्म स्थान। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ है आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर का। सॉरी, 10वां हो गया आई थिंक।
वापस आओ चिड़िए, बताओ 10वां हो गया? बिल्कुल हो गया, 11वां देखना है। अब जा सकती हो। 11वां नंबर का देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। 11वां नंबर का देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे जे.एस. वर्मा का संबंध किस जिले से है? बताइए। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्त? के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष कौन? जे एस वर्मा। जे एस वर्मा नहीं, वर्मा बोलिएगा। जे एस वर्मा क्या है? जे एस वर्मा राष्ट्रीय आयोग के, राष्ट्रीय जो है मानव आयोग के, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का संबंध, जे एस वर्मा का जो है संबंध किस जिले से है? का संबंध, संबंध किस जिले से है? बताइएगा। किस जिले से है? किस जिले से है? बताएंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स फुल कर दिया करो दोस्त, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग पर तैयारी बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो इनका जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जे एस वर्मा जी थे ना, जे एस वर्मा जी, इनका जो है संबंध दोस्त आप जान लीजिए कहाँ से था? तो सतना से था। कहाँ से था दोस्त? सतना से था। इनको याद रखिएगा। ठीक है, सागर से जो है पद्माकर जी का संबंध था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सागर से किनका संबंध था? तो सागर, सागर से आपको एक व्यक्तित्व को ध्यान रखना है। क्या वो कौन थे सागर से? तो पद्माकर जी। कौन थे दोस्त? पद्माकर। पद्माकर जी का संबंध कहाँ से रहा है? तो पद्माकर जी का संबंध जो है सागर से रहा है। कहाँ से रहा है दोस्त? सागर से रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं 12वें नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भोपाल के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। शंकर दयाल शर्मा कब राष्ट्रपति बने? बताइएगा। मैंने अभी बताया था कि शंकर दयाल शर्मा का कहाँ से है? भोपाल से कांटेक्ट है। भोपाल, भोपाल के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। दोस्त मैं बता रहा हूँ इस क्लास में जो है ना, आप लोग को जो है कोई दिक्कत नहीं आनी है। चिड़िया भग जाती है, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा लगता है। सब लोग पकड़ के रखेंगे दोस्त, ये भगने ना पाए चिड़िया। भोपाल के डॉक्टर शंकर दयाल, शंकर दयाल शर्मा, कौन? शंकर दयाल शर्मा जी का जो है कौन थे? राष्ट्रपति। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा कब राष्ट्रपति बने ये पूछा गया था। शंकर दयाल शर्मा कब राष्ट्रपति बने? मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पहले बता देता हूँ वो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ही आ जाता है सामने यार। ऐसे तो यहाँ पर क्या है, आपके जो है कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। तो आप जो है, आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अभी तक के जितने सारे लोग जो है हमारे जो चैनल पे क्लास देख रहे हैं, MPGK का जो PYQ है, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कितने बार से हम जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पर कितनी बार जो है हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग में एकदम से फिट हो जाए। एक एक चीज़ हमको क्या होता है, पढ़ना पड़ता है। तो इन ये जो है इनको अवसर कब प्राप्त हुआ था दोस्त? शंकर दयाल शर्मा जी को राष्ट्रपति बनने का अवसर जो है 1992 में। इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था? तो इनका जो है शंकर दयाल शर्मा जी का जो जन्म है,
इनका जन्म कब हुआ था दोस्त? तो इनका जन्म जो है 1981 में हुआ था। क्या हुआ था 1981 में? तो यहाँ लिख देता हूँ जन्म। क्या हुआ था इनका? 1981 में इनका क्या हुआ था दोस्त? जन्म हुआ था। सॉरी सॉरी सॉरी, 92 में बने, जन्म 81 में हो जाएगा, उल्टा लिखा गया दोस्त, माफी चाहूंगा आप लोगों से। गलती हो गया। 1918 में कब हुआ था? 1918 में जो है ये इनका जन्म हुआ था। 1992 में राष्ट्रपति बने थे। ये 9वें राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्त? ये 9वें राष्ट्रपति थे। 9वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे। कौन थे ये? कैसे थे ये? 9वें राष्ट्रपति थे। इसको आपको याद रखना है, जो मध्य प्रदेश से थे। कहाँ से थे? मध्य प्रदेश से। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कब से कब तक रहे हैं? तो इनकी जो है मैं डेट बता दूं आपको, 1992 से 1997, पूरे 5 साल जो है ये क्या रहे हैं? आपके जो है शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब जो है अगला आ जाएगा हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन। कौन से नंबर का आ जाएगा? 13वें नंबर का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। 13वें नंबर में बोला गया है, गुलाबी शायरी के जनक हैं। बताइएगा कौन है भैया गुलाबी शायरी के जनक? बताइएगा। गुलाबी शायरी के जनक हैं। गुलाबी शायरी के जनक हैं। बताइएगा कौन है गुलाबी शायरी के जनक? गुलाबी शायरी के जनक हैं, कौन है? जल्दी जल्दी से कमेंट लगा दो। गुलाबी शायरी के जनक कौन है दोस्त? बताइएगा। तो मुल्ला रामोजी। कौन है? मुल्ला मुल्ला रामोजी। कौन है? मुल्ला रामोजी जी क्या है? मुल्ला रामोजी। मुल्ला रामोजी क्या है? गुलाबी शायरी के जनक कहा जाता है इनको, याद रखिएगा। गुलाबी उर्दू शैली है। गुलाबी क्या है? उर्दू शैली के। उर्दू शैली के ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भोपाल से। याद रखिएगा, कहाँ से करते हैं? भोपाल से। भोपाल इनके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। गुलाबी शायरी के जो है क्या है, इनको मुल्ला रामोजी को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। भोपाल से जो है इनकी जो ये संबंध है, ठीक है। इनकी एक मैं रचना बता देता हूँ। मुल्ला रामोजी जी का एक रचना आप ध्यान रख लीजिए, जो मुझे याद आ रहा है। रचना इनका है लाठी और भैंस। क्या हो जाएगा इनका रचना? लाठी और भैंस। इनकी रचना क्या है? लाठी और भैंस। इनको आप याद रखेंगे। लाठी और भैंस इनकी जो है क्या है दोस्त? रचना है, याद रखिएगा। इनकी एक रचना और है, बता रहा हूँ आपको। एक रचना और है, औरत घाट। औरत औरत घाट। औरत घाट जो है इनकी एक रचना है। इसको आप औरत घाट, औरत घाट है क्या है? औरत जात है आई थिंक यार। औरत जात, हाँ, सही सही सही। औरत जात क्या है दोस्त? औरत घाट नहीं है, औरत जात। औरत जात जो है इनकी दो रचना आपको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, 14वें नंबर का क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन आपका फेवरेट, सभी लोग का कमेंट बॉक्स में फुल कर देंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताएंगे। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, जनजाति कौन सी है? बताएंगे। फटाफट से लगा देंगे। एशिया का मैंने बताया था, एशिया का भी मुझे बता देंगे कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आप मुझे कमेंट में फटाफट से बता देंगे कि कौन है। तो मध्य प्रदेश की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्त? तो सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पे मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो है सबसे दूसरी, पहले से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति देख लेते हैं। तो ये आपका गोंड जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है आपका दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है मध्य प्रदेश की। और ये जो है एशिया की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। एशिया की क्या कहलाती है? सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है ये
किसकी? एशिया की। एशिया की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो है पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे लिख लेंगे मध्य प्रदेश की पहली पहली सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उसको आप याद रखोगे दोस्त, कौन सा हो जाएगा आपका? पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में बोला जाए तो आपको भील भिलाला इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। भील जो है सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। गोंड जनजाति जो है ये कौन सी जनजाति है? तो ये मध्य प्रदेश की आपकी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। एशिया की लेकिन सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है आपका कौन सा? एशिया की सबसे बड़ी जनजाति जो है आपका गोंड जनजाति हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है एशिया की सबसे बड़ी जनजाति के साथ साथ इसको याद रखेंगे दोस्तों। एशिया का मतलब ये नहीं कि आप भारत को भूल जाएं, ये भारत का भी सबसे बड़ी जनजाति होता है। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कहलाता है। भारत का सबसे बड़ी जनजाति भी ये कहलाता है कौन? गोंड कहलाता है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आपका भील मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका गोंड जनजाति हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आप लोग को ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो गोंड जनजाति है ना दोस्त, इसमें ये कहाँ पे करते हैं? तो ये पहाड़ों पर निवास करती हैं। कहाँ पर निवास करती हैं? पहाड़ों पर निवास करती हैं। इनमें एक प्रथा होता है, इनकी मैं एक प्रथा की बात बता दूं। कौन सा प्रथा होता है दोस्त? आप थोड़ा मेरी बातों को ध्यान देंगे। इनकी एक प्रथा होती है, जैसे इनका मामा का लड़का या बुआ की लड़की या बुआ का लड़का या मामा का लड़की, ऐसे में इनका क्या होता है? शादी हो जाता है। मतलब कहा जाए तो भाई बहन में इनका शादी हो जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? इनके जो शादी का प्रथा होता है ना, इस प्रथा को क्या कहा जाता है दोस्त? तो इस प्रथा को याद रखेंगे आप, दूध लौटावा। दूध लौटावा इनका जो है, दूध लौटावा इनकी जो है क्या हो जाता है? प्रथा हो जाता है। तो इस दूध लौटावा वाली प्रथा को आपको क्या रखना है दोस्त? याद रखना है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में चलता है? तो आपको याद रखना है गोंड जनजाति में ये प्रथा चलता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को अच्छे से ध्यान रह जाएगा। अगला देख लेते हैं। फिर से चिड़िया उड़ गई, देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो है 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आ जाएगा दोस्त आपका? भील जनजाति का प्रणय पर्व पूछा गया है। भील जनजाति बताएंगे आप मुझे। भील जनजाति, भील जनजाति का प्रणय पर्व, भील जनजाति का प्रणय पर्व, भील जनजाति का प्रणय पर्व है, भील जनजाति का प्रणय पर्व है। आप मुझे बताएंगे कौन सा है दोस्त? भील जनजाति का प्रणय पर्व। प्रणय पर्व का मतलब क्या है? कि उनका जो है मुख्य त्योहार इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, इनका जो है सबसे फेवरेट प्यारा, मतलब जिसमें इनका दिल आ जाए, ऐसा भील जनजाति का जो है दिल आ जाने वाला जो पर्व है वो कौन सा हो जाता है दोस्त? आप मुझे बताएंगे। तो इनका जो है भगोरिया नृत्य। क्या होता है भील जनजाति में? भगोरिया नृत्य। भगोरिया, भगोरिया नृत्य, भगोरिया जो है इनका एकदम बहुत सबसे फेवरेट पर्व है। क्या है दोस्त? फेवरेट पर्व है भगोरिया। इनका जो है भील जनजाति का कौन सा पर्व? भगोरिया पर्व। कब मनाया जाता है? प्रणय पर्व होता है इनका भगोरिया। इनको मनाया कब जाता है मेरे दोस्त? आप बताएंगे। तो इनको जो है मनाया जाता है होली पर। किस पर? होली के समय जो है मनाया जाता है। कितने दिन का मनाया जाता है? 7 दिन के लिए मनाया जाता है इसको। ठीक है, यह जो है पश्चिमी जिला में हमारे मध्य प्रदेश की यहाँ पे लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश की कौन सी भाग दोस्त? पश्चिमी जो जिला है मध्य प्रदेश की पश्चिमी जिला में क्या किया जाता है? मध्य प्रदेश की जो है पश्चिमी जिला में
इनको ये भगोरिया नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, इसको जो है आप देख लेंगे जिला कौन कौन सा हो जाएगा आपका, जैसे झाबुआ, झाबुआ हो गया है आपका, झाबुआ के बाद आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त, अलीराजपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर, अलीराजपुर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इनको अच्छे से क्या रखना है दोस्त, ध्यान रखना है। एक सेकंड, तब तक आप इसको पढ़ेंगे। हाँ, तो ये चीजें आपको, ये कहाँ पे ये जनजाति पाई, कहाँ पे जो है ये नृत्य होता है, तो आपका जो है पश्चिमी जिला में ये नृत्य होता है। कौन से जिला दोस्त, पश्चिमी जिला में जो है ये नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा। झाबुआ अलीराजपुर वाला एरिया जो होता है जिसमें ये नृत्य मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग को इसके बारे में पता चल गया होगा। अब जो है आपको भूलेगा नहीं, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है दोस्त, तो मैंने बता दिया, ये सबसे बड़ी जनजाति होती है भील। इनका जो है प्रणव, प्रणय पर्व मतलब कि प्यारा पर्व, मतलब कि इनका जो लव, मतलब कितना, इतनी इनको पसंद आता है पर्व जो है कि क्या हो जाएगा, भगोरिया हो जाएगा। होली के समय मनाते हैं 7 दिन का। मध्य प्रदेश की पश्चिमी जिला झाबुआ अलीराजपुर में जो है आपको इनका जो है ये पर्व देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो है 16वें नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, बताएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की किस जनजाति, मध्य प्रदेश की किस जनजाति, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को, की पंचायत, पंचायत को कोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, कोहिया, कोहिया कहा जाता है। जनजातियों के बारे में तो आपको अच्छे से रट ही लेना है, अच्छे से याद रखना है, कोहिया कहा जाता है। अब देखिए जनजातियों, जो मुख्य मुख्य जनजाति है ना दोस्त, उनके बारे में आपको तो विशेष करके ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो अपन याद ही रह जाएंगे। ठीक है, कोहिया कोहिया जो है क्या कहा जाता है दोस्त, कोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोहिया। किस जनजाति की पंचायत को, किसको, पंचायत को कोहिया कहा जाता है, बताएंगे। किसको कोहिया कहा जाता है, तो आप मुझे बता देंगे। किसके पंचायत को, कौन सी जनजाति के पंचायत को कोहिया कहा जाता है दोस्त, जल्दी से आप फटाफट से मुझे बताएंगे कमेंट पे। तो मैं आपको बता दूं, कोल जो जनजाति होता है ना, कोल जनजाति, ये कोल क्या होते हैं दोस्त, तो कोल आपके जनजाति हो जाए, ये कोल जो है क्या हो जाएंगे, जनजाति हो जाएंगे। जिसके, ये जो कोल जनजाति हैं, ये जो पंचायत लगाते हैं ना, पंचायत किसको बोलते हैं दोस्त, जो ये पंचायत मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो ये लोग जो 4 लोग, पहले यहाँ पे एक मुखिया होगा, फिर यहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं ऐसे, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे गोलाकार बैठ लेते हैं और क्या करते हैं, पंचायत लगाते हैं। ठीक है, और ये एक मुखिया होता है। ये पंचायत जो लगाने की प्रथा होती है, इसको क्या कहा जाता है, इस जो पूरा पंचायत है, इसको जो है कोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, कोहिया कहा जाता है। क्या आप लोग को ध्यान रह जाएगा दोस्त, बिल्कुल आप लोग को ध्यान रह जाएगा। क्या लगाते हैं, जो ये पंचायत लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, कोहिया नहीं यार, गोहिया। क्या बोला जा रहा हूँ मैं, गोहिया, गोहिया सही बोले आप लोगों ने, गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, गोहिया, गोहिया कहा जाता है, कोहिया नहीं, गोहिया कहा जाता है। क्या, गोहिया। ठीक है, चलिए आप जो है कंफ्यूज ना होंगे, कोहिया कहा जाता है कोल जनजाति के, उसको कोल, कोल से कोहिया आ गया था, गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, गोहिया गोहिया कहा जाता है पंचायत को। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं, कौन सा हो जाएगा प्रश्न। अगला आपका हो जाएगा कि प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, बताएंगे। प्रदेश में
प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर दोस्त, प्रतिशत के आधार पर, प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं है दोस्त, अनुसूचित, एक सेकेंड ना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सॉरी, अनुसूचित जाति, एसटी नहीं, एससी वाला जिला कौन सा है, वाला जिला कौन सा है बताइएगा। सर्वाधिक एससी वाला जिला पूछा गया है, किसमें, प्रतिशत के आधार पर कौन सा है एससी वाला जिला। अनुसूचित जाति यहाँ पे लिख देता हूँ एससी, शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट मत समझ लीजिएगा, शेड्यूल कास्ट होता है, ठीक है। प्रतिशत में कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक एससी जो है आपके उज्जैन पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्त, उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन पे आपको सर्वाधिक एससी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ये यहाँ क्या है, यहाँ प्रतिशत में देखने को, सर्वाधिक किसमें दोस्त, प्रतिशत, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रतिशत में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और सर्वाधिक संख्या पर, सर्वाधिक संख्या एससी लिख देता हूँ यहाँ पर, सर्वाधिक संख्या एससी कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको इंदौर पर देखने को मिल, सर्वाधिक जो है जनसंख्या किसकी है, एससी की, एससी की जो संख्या है सर्वाधिक आपको उज्जैन पर इंदौर पर देखने को मिल जाएगा। उज्जैन पे आपको प्रतिशत देखने को मिल जाएगा। भगो चिड़िया तुम दूसरा पेज आने दो। आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, चिड़िया को वापस बुलाओ, क्वेश्चन नंबर तो देखना पड़ेगा, तुम क्वेश्चन नंबर ध्यान दे के जाया करो, 17वें के बाद 18वां आएगा ना। चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, बताइएगा। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्त, कौन सा जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानते हैं, लोहासुर को अपना देवता मानते हैं, लोहासुर से जो है देवता मानते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि किसको बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके दिमाग में आंसर इधर उधर घूम रहा होगा, ऐसे ही दिमाग में एक कोने में भटक रहा होगा, उसको पकड़ के सामने लाओ कि कौन सा जनजाति जो है लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। लोहा का काम कौन करता है, आप लोग यदि गांव से होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो है आपके घर में जो है कुल्हाड़ी फावड़ा जो हथियार होते हैं कृषि करने वाले, जो खास करके कृषि करते हैं, तो कुल्हाड़ी फावड़ा हो गया और बहुत सारे चीज जो हथियार होते हैं, उसको जो है उसमें धार बनवाने के लिए किसके पास लेके जाते हो आप, तो आप जाते हो किसके पास, अगरिया के पास। किसके पास जाते हो दोस्त, अगरिया। तो जो ये अगरिया जनजाति होता है ना, ये जो है लोहासुर को, ये लोहा का काम ही करता है, क्या करता है, लोहा का काम करता है, तो इसलिए लोहासुर को क्या करता है, अपनी देवता मानता है। लोहा को पीट पीट करके, ये अगरिया जो जनजाति होता है, लोहा को अच्छे से पीट पीट करके ये क्या करता है, उसका आकार बदलता है, उसको जो है बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि अगरिया जो जनजाति होता है वो लोहासुर को क्या करते हैं, अपना देवता मानते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला जो है देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं, बताइएगा। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं, के किस जिले में निवास करती हैं, बताएंगे। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं, बताइएगा। भारिया जनजाति के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये किस जिले में निवास करती हैं दोस्त,
तो यदि आपको पता नहीं है तो आप याद रखेंगे छिंदवाड़ा। कौन सा दोस्त? छिंदवाड़ा याद रखेंगे। सबसे बड़ा जिला यही होता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, तो आपको क्या रखना है? याद रखना है, छिंदवाड़ा को याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला यही है। यहाँ पे जो है भारिया जनजाति निवास करती हैं। कौन सी? भारिया जनजाति जो है इस जिले में निवास करती हैं, तो इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, छिंदवाड़ा में जो है आपको एक चीज याद रख लेना है, यहाँ पर आपको बादल भोई संग्रहालय मिल जाएगा। कौन सा दोस्त? बादल बादल भोई संग्रहालय। क्या देखने को मिल जाएगा? बादल भोई संग्रहालय जो है, संग्रहालय आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बादल भोई संग्रहालय यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जो है मैं आप लोग को बता दूं, 3 जनजातियों के बारे में याद रख लीजिएगा। कौन कौन से? सहारिया, भारिया, बैगा। ठीक है, इनके बारे में याद रख लेंगे। मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आ जाएगा दोस्त 20 नंबर का, कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? बताएंगे। बूढ़ा देव, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की किस जनजाति, किस जनजाति, मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? के प्रमुख देवता हैं, बताइएगा। किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं दोस्त? आप मुझे बताएंगे। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा थ्योरी क्लास में कि बूढ़ा देव जो है, बूढ़ा देव कौन सा देव दोस्त? बूढ़ा देव। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बताइएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स भर देंगे, बैगा लगा देंगे। बैगा जनजाति का, बैगा किसको मानते हैं? बूढ़ा देव को मानते हैं, याद रखिएगा। चलिए चिड़िया को भगा देते हैं, दूसरा अपना पेज लेकर के आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन होगा, बताइएगा 21 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आपका? आपके लिए 21 नंबर का क्वेश्चन जो है, हाँ 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कितने पेज है देख लेते हैं पहले, अभी तो बहुत सारे हैं। चलिए यहाँ पे जो है आपको बता दूं, समय क्या हो गया है दोस्त? समय हो तो नहीं गया, बस 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। पगारा बांध प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या आज हम इसको क्लियर कर लें, पगारा बांध वगैरह? बताएंगे। बांध का क्वेश्चन कर लें कि अपन अगले क्लास में देख लेंगे, एक ही क्लास में रहेगा तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोस्त। बताइएगा, कर लें या अगली क्लास में? चलिए आज के लिए इतना ही कर लेते हैं दोस्त। आज का जो है जनजातियों के बारे में जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में जो है हमने क्या किया, जाना समझा। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। तो जो है बताएंगे आप मुझे कमेंट में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, कैसा महसूस कर रहे हैं जनजातियों के बारे में पढ़ के। आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है दोस्त। तैयारी बहुत तगड़ी करिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको तैयारी करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो केवल गाइडेंस करने वाले हैं, आपको कि दिशा दिखाएंगे, दिशा में चलना आपको ही पड़ेगा। तो टाइम से और अच्छे से और पूरा क्लास देखा करें और टाइम से देख लिया करें। ठीक है, चलिए और पीडीएफ के लिए जो है आप जुड़ जाएंगे हमारे चैनल के इस टेलीग्राम के चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे पेज पर और ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारे पीडीएफ हमारे हैंड रिटन वाला मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सारे अपडेट्स यहाँ भी आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए तो इनको आपको जो है कर लेना है। आप जो है अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, क्लास को फटाफट से जाने से पहले शेयर करेंगे। और शेयर करने के बाद यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है
सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्त, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है, तभी आपको जो है आगे की क्लासेस टाइम से मिल जाया करेगा। चलिए, तो आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं पर विराम देंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।